राजीव भाई चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सूर्या। इस लोकेशन पे जहाँ मैं जा रहा हूँ वो लोकेशन मैंने बहुत बार विज़िट करी है और बहुत सारे हॉन्टेड ब्लॉगर जो हैं उन्होंने भी ये लोकेशन विज़िट करी है। मैं अभी इस टाइम पे मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ भाई, एक बार टाइम देख लो, 11:50 हो रही है। और इसमें भी जो है मैं आप लोगों को टाइम बताता हूँ, 11:50 ही हो रही है। नेटवर्क का एक बार मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे नेटवर्क आ जाए। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे वापस क्यों आया हूँ, उसका एक रीज़न है भाई। मैंने किसी एक पर्सन की वीडियो देखी थी जो अपनी जान को जोखिम में डाल के यहाँ पे आए थे। गूगल टाइम नाउ। सॉरी, डाटा कनेक्शन ऑफ है। तो वो अपनी जान को जोखिम में डाल के आए। तो मैं उन भाई से फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई कि जान जो है इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है कि आप उसको ऐसे ही जोखिम में डाल दो और कहीं भी कुछ भी आप ऐसा कुछ सेवन कर लो जो कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो चीज़ मुस्लिम धर्म में हराम बताई गई है। गूगल टाइम नाउ। The time is 11:51 p.m. गूगल टाइम है भाई, मजाक नहीं है कोई। तो उन पर्सन से बस एक ही बात बोलना चाहूँगा भाई, दिल से बोल रहा हूँ आपको कि नेक्स्ट टाइम कभी भी आप कुछ भी ऐसा किसी के बोलने पे या किसी को प्रूफ करने के लिए ये सारी चीज़ें कभी ज़िंदगी में ट्राई मत करना। क्योंकि मेरी भी एक फैमिली है, वैसे ही आपकी भी एक फैमिली होगी, और जो लोग वॉच कर रहे हैं वीडियो को आपकी भी एक फैमिली है जो नहीं चाहती है कि आपको कुछ हो। बात इतनी सी है। बाकी लोकेशन की तरफ मूव ऑन करता हूँ मैं। मेरे को वो चीज़ जो है उसको प्रूव करना है। वो भाई गए थे, उन्होंने एक चीज़ बताई कि जो भी ब्लॉगर यहाँ आ रहे हैं जिनको नहीं दिख रहा है, उसका एक रीज़न ये है कि वो मांस, मदिरा या फिर शराब का सेवन करके जाते हैं। तो मैं भाई उनकी वीडियो का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना उनकी वीडियो को प्रमोट कर रहा हूँ, ना ही उनके बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ। मैं बस एक बात बोल रहा हूँ जो मुझे दिल से बुरी लगी है कि भाई आपकी एक फैमिली है, उसके बारे में सोचना प्लीज़ एक बार। अगर मेरी आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे लिए आप कभी भी ज़िंदगी में ऐसा कुछ काम मत करना यार, क्योंकि आपकी फैमिली जो है आपसे बहुत प्यार करती है। और मैं जो गाड़ी अकेला लेके आया हूँ, मेरे कैमरा पर्सन से मैंने जो है बात करी थी इस लोकेशन के लिए कि भाई मुझे एक बार फिर से उस लोकेशन को विजिट करना है। तो उसने एक ही चीज़ बोली थी भाई कि उस लोकेशन पे कुछ भी नहीं है सूर्य भाई, आप मत जाइए। बट रात के इस टाइम पे मैं अकेला उठ के आ गया हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर पर्सन है, उनसे मेरी बात भी हुई थी कि मैं जो है इस लोकेशन पे जाने वाला हूँ और वापस से रिवील करने वाला हूँ कि क्या जो उन भाई ने बोला था वो सच है। क्या शराब पी के जाना या फिर ऐसी अलग चीज़ें करके जाना गलत है, या ऐसी चीज़ें करने से रियल में नहीं दिखती। तो मैं आपको लोकेशन का एंट्रेंस दिखा देता हूँ भाई, यहाँ से इसका एंट्रेंस है। सामने कर देता हूँ कैमरा। अब करते हैं मूव ऑन। भाई एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई मुझे कोई शौक़ नहीं है, ना यूट्यूब इतने पैसे देता है रियल में कि आप उससे आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ को अच्छे से चला सको। मेरी गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। एक जो थार होता है ना, उसका भी एवरेज इससे ज़्यादा होता है।
भाई इस एवरेज पे मैं गाड़ी लेके चलता हूँ, क्योंकि जगह ऐसी है इसलिए गाड़ी जो है एवरेज फ्यूल आपका इतना ही निकालेगी, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। ये कोई ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई गाड़ी नहीं है। और मैंने लाइट उधर रख रखी है क्योंकि प्रॉपर लाइटिंग की ज़रूरत मुझे पड़ सकती है, कि यहाँ पे मुझे प्रॉपर लाइटिंग चाहिए होगी, जिससे मैं आप लोगों को क्लियर कुछ चीज़ दिखा सकूँ या मैं खुद आप लोगों को दिख सकूँ। बाकी यहाँ से मैं गाड़ी लेके जाऊँगा सामने और उस लोकेशन को सामने से दिखाऊँगा। रियल में उस चीज़ को मैं देखना चाहता हूँ अगर वो है, क्योंकि लास्ट वीडियो जब हमने यहाँ की कंप्लीट करी थी तो उस जगह जो है वो आदमखोर उस जगह को छोड़ के कहीं और चला गया था, तो मुझे भी थोड़ा डाउटफुल लगा कि ये चीज़ें कैसे हो सकती है। और बाकी जो लोग कुछ ऐसा बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, वो भाई साहब सामने कुछ देखना, अभी कुछ उड़ के गया था, रियल में कुछ था या कुछ नहीं था, मुझे कुछ एग्जैक्ट कुछ क्लियर हुआ नहीं है। बट इस लोकेशन के पास में मैं गाड़ी लेके आया हूँ, उसका रीज़न है भाई अकेला आया हूँ, और अकेला आया हूँ तो डर लगना जाहिर सी बात है। मैं कर लेता हूँ कैमरा वापस से अपनी तरफ, लाइट्स कर देता हूँ ऑफ, गाड़ी बंद। अब निकलता हूँ मैं लोकेशन के लिए बाहर। एक बार फिर से मैं आप लोगों को जो है गूगल टाइम यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। 11:55 हुई है, बट मैं कोशिश करूँगा आगे कि आपको गूगल टाइम में है शो कर सकूँ इस जगह के लिए। तो गाड़ी भाई पूरी तरह से लॉक्ड है और मैं आपका भाई इस जगह पे अकेला हूँ। एक्सट्रीम फील आ रहा है भाई कि कुछ चीज़ें गलत जो है हो भी सकती है, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती है, बट स्टिल मैं सिर्फ उन भाई की वीडियो देख के यहाँ पे आया हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि मैं किन भाई की इतना रिस्क लेने के बाद यहाँ पे आया हूँ। बाकी कोई सा भी हॉन्टेड ब्लॉगर कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, किसी के लिए भी, या आप लोग क्या कमेंट करते हो उससे भी अगर उस इंसान को या उस पर्सन को कुछ हो जाता तो कोई माइकल लाल नहीं है जो वीडियो देखने के बाद यहाँ बचाने आ जाता। सीधी सी बात बोलता हूँ, मुद्दे की बात बोलता हूँ। बुरी लगे तो भाई कमेंट में गाली दे देना आपके भाई को, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं गलत नहीं बोलता हूँ किसी को, ना गलत मैं सुनता हूँ किसी की। सीधी बात बोलता हूँ, और सीधी बात में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है कि भाई सीधी बात अगर आप बोलो ना, तो सीधी बात में आप लोगों को सुनना और सुनाना दोनों चीज़ें अच्छी लगती है। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ भाई, यह है वो मौलाना की मज़ार जो आप लोगों ने देखी होगी, बट स्टिल मैं सारी चीज़ों को फॉरवर्ड करके मैं इस लोकेशन को विज़िट करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो है मैंने इस लोकेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। क्लियर का मीन्स ये नहीं है कि वो आदमखोर यहाँ से मैं उसको मुक्ति दिला चुका हूँ, या वो यहाँ नहीं आ सकता, या ना यहाँ है नहीं, ऐसी कुछ चीज़ें। भाई डर मुझे अभी भी लग रहा है, डर मुझे पहले भी लग रहा था, बट स्टिल मैं जो है इस लोकेशन को क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर डर के वीडियो को अनकम्प्लीट यहाँ छोड़ दूँ या इनकम्प्लीट छोड़ दूँ, मीन्स जो भी है जिस भी वे में आप समझो, मैं बता दे रहा हूँ। बस मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस एक चीज़ से थोड़ा सा दुख हुआ, थोड़ा सा मैं परेशान हुआ कि वो जो पर्सन है उनको अपनी लाइफ की इतनी सी भी परवाह नहीं है क्या यार, कि जो यहाँ पे मदीना का सेवन किया, जो कि ये मौलाना की मज़ार है, और मौलाना की मज़ार सिर्फ मुस्लिम धर्म। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ भाई, अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना, आपका छोटा भाई समझ के। बट इस रूम में मैं जा चुका हूँ पहले भी, और अभी भी मैं वापस आया हूँ। उसका रीज़न है भाई, वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी, और अभी वापस से बता देना चाहता हूँ कि ये जो लोकेशन है वो कुछ ऐसी है। मैं पहले इस लोकेशन को अंदर से नहीं दिखा पाया था, बट उन भाई की वीडियो देखने के बाद मुझे में थोड़ी सी हिम्मत तो जो है आ ही गई है कि मैं इस लोकेशन को आप लोगों के सामने रख सकूं, वो भी एक अच्छे वे में। बातें जितने मुंह होंगे उतनी होगी, पर उन भाई ने शायद, हो सकता है मैं भी सही बोला हो, कि शराब पी के अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे एक मुस्लिम मौलाना जिनकी खबर जो है उधर बनाई गई है, वो हर एक हॉन्टेड ब्लॉगर जिसने बोला है कि मैंने मुक्ति दिलाई है,
मैंने सब कुछ कर दिया है। उसके बाद बोला ना यार कि कब्र या फिर वो आदम को यहाँ नज़र नहीं आ सकता। भाई लिख के दे दो मेरे को कि वो यहाँ नहीं आ सकता। अगर इतना दम से बोलते हो ना तो लिख के दे दो मुझे कि वो यहाँ नहीं आ सकता है, या फिर मैं तुम लोगों को प्रूफ कर दूँ किसी भी चीज़ में। तो उस चीज़ में थोड़ा सा एग्री होने की कोशिश भी करना भाई। लाइफ में डर हर एक इंसान को लगता है, चाहे मैं हूँ या आप, डर हर इंसान को लगता है। बस बात इतनी सी है कि कोई अपने डर को कंट्रोल कर लेता है और कोई जो है उस डर को नहीं संभाल पाता है। मैंने लाइट एक जगह स्टेबल इसलिए रखी क्योंकि मेरा हाथ जो है दर्द कर रहा है ऑलरेडी। जो मैंने कैमरा होल्ड कर रखा है उसकी वजह से मेरा हाथ दर्द कर रहा है। ये कुछ वो लोकेशन है जहाँ से कोई चीज़ वो कैप्चर होती थी, नीचे से भी। स्टिल मैं वापस लाइट हाथ में ले रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में पेन हो रहा है। आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि यार कैमरा होल्ड कर पाना एक हाथ से और एक हाथ से आप लाइट को होल्ड कर रहे हो, उसके बाद जो यहाँ की रियलिटी है या जो बात है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। डर लग रहा है भाई, रियल में लग रहा है, अभी भी लग रहा है और पहले भी लगता था। ये लोकेशन जो है इतनी आसान नहीं है जितनी आसान किसी ने समझ ली थी। देख लो भाई, यहाँ पे आज भी मदिरा की या उन चीज़ों की शक्ल में कुछ चीज़ें पड़ी है यहाँ पे, बट स्टिल यार लोकेशन जो है वो आप लोगों के सामने है। बातें जो मैं कर रहा हूँ वो सब आप लोगों के सामने, क्योंकि अकेला इंसान जो है इतना कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता है ना ऐसा कुछ सुना सकता है। उन भाई के रिस्क लेने के हिसाब से ही मैं यहाँ आया हूँ। बात इतनी सी है। किसी भी चीज़ में अगर आप, या हो सकता है वो सही बोल रहे हो सकता है, बस एक चीज़ उन्होंने सही बोली है कि ये जो मांस का सेवन तो उन धर्म में चलता है, बट मदिरा का सेवन जो है मुस्लिम धर्म में हराम माना गया है। ये मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा है। तो माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ गलती हो रही है भाई, तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के या कुछ भी समझ के माफ़ कर देना। बस मैं इस लोकेशन को प्रूव करने आया हूँ कि जो भाई है हो सकता है वो सही हो और हो सकता है मैं गलत, या हो सकता है बाकी जिन्होंने जो कहानी बताई हो आप लोगों को, जो स्टोरी सुनाई हो वो गलत। टाइम 12:01 हो रही है भाई, स्टिल कोई आवाज़ सुनाई दी है और मेरी चार हो रही है भाई, सच बता रहा हूँ। गूगल टाइम मैं वापस से कर रहा हूँ। गूगल टाइम 12:01। गूगल टाइम नाउ। गूगल टाइम नाउ। The time is 12:02 a.m. टाइम आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके बीच में जब मैंने आपको टाइम दिखाने की कोशिश करी थी तब कोई आवाज़ हुई थी भाई, और वो नेचुरल थी। लाइट को यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि भाई हाथ में जो दर्द होता है, यहाँ से ऐसी कोई चीज़ अभी तक कैप्चर हो भी नहीं रही है ना मुझे दिख रही है। मैं बस चीज़ें क्लियर रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, जितनी होगी हर एक चीज़ यहाँ की इस लोकेशन की आप लोगों को बता के रखूँगा भाई। और जिन्होंने भी ये काम किया है कि भाई मदिरा का सेवन करके यहाँ आए हैं और उन्होंने बताया है कि यहाँ नहीं है, तो क्या ही कहना फिर उनके लिए। तो हो सकता है फिर सारे समझदार वही हो या सारे पागल हम ही। भाई ये लोकेशन कुछ ऐसी है, पीछे बहुत दूर में कोई एक गांव है और उधर की तरफ में कोई मंदिर है, और इधर पीछे की तरफ जो है वो वहाँ जो लाइटिंग दिख रही है वो भी बहुत दूर है। और यहाँ पे जो है पीछे की तरफ जहाँ से हम इंट्रोस जो वगैरह बोला करते थे, बताया करते थे, वो चीज़ें हैं। तो ये कुछ ऐसी जगह है। मेरे को लग रहा है किसी की
आवाज़ आ रही है, आवाज़ तो किसी न किसी की हो रही है, बट हो किसकी रही है ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि क्लियर हर एक चीज़ हो नहीं पा रही है। लाइफ में अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप आगे भी बढ़ सकते हो, लेकिन उसमें चांसेस ज़्यादातर आपकी जान जाने के ही हैं। जो मैं कर रहा हूँ या जो उन भाई ने करा था, मेरा नॉन पर्सन ही है वो, पर उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। पूरा राउंड अप कर देता हूँ भाई, लास्ट शुरू से लेके एंड तक। यहाँ पे मैंने अभी तक जो फील किया वो आप लोगों ने भी फील किया होगा मेरे साथ में रह करके। ये कुछ यहाँ भी वो चीज़ कैप्चर हुई है, यहाँ उस जगह भी वो चीज़ कैप्चर हुई है, इस जगह भी वो चीज़ कैप्चर हुई है, पीछे वो कुछ बना हुआ है उधर भी वो चीज़ कैप्चर हुई है। आवाज़ सुनाई दी होगी भाई आपको, कुछ थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दी होगी। ये कुछ पीछे का है, जो लोग बोलते थे कि हमें पता नहीं था, सारी चीज़ें सामने आप लोगों के। अंदर भी करूँगा सच में यार, था क्या यार। 12:01 और वो चीज़ मुझे अभी तक नज़र नहीं है। मेरी गाड़ी में लाइट जल रही है अभी, लाइट ऑफ नहीं हो रही। अनलॉक के रखता हूँ गाड़ी, कहीं पे कुछ भी हुआ तो फाइनली इस चीज़ को देख करके अच्छे इंसान की और उन भाई ने मेरे को एक चीज़ का कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना कि किसी मुस्लिम संप्रदाय के इंसान को या उस इंसान को जो किसी अलग रिलीजन से बिलोंग करता है, उसको आप किसी और अलग रिलीजन के हिसाब से मुक्ति या फिर अंतिम संस्कार कर सकते हो क्या? मुझे एक चीज़ का जवाब देना कमेंट में। आवाज़ आई थी भाई, आप लोगों ने भी सुनी थी और मैं भी फील कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। और हवा जो है अभी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। क्या कोई है यहाँ पे जो मुझसे बात करना चाहता हो? आवाज़ जो है सिर्फ इधर से आ रही है और हवा जो है तेज चल रही है, उस वजह से हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आए आप लोगों की भी। तो स्टिल अगर आप वीडियो को स्किप कर रहे हो तो प्लीज़ यार स्किप मत करना इस वीडियो को। बहुत रिस्क लिया मैंने। इधर से आवाज़ आ रही है, मैं चाहता तो बहुत बड़ी टीम लेके आ सकता था, पर यार उस चीज़ को पहले मैं क्लियर तो कर लूँ। ओ भाई साहब, उधर वो चीज़ देखो यार, भाई साहब फट रही है, सच में फट रही है भाई। सामने और इधर से भी आवाज़ आ रही है। सामने वो चीज़ है, मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी इस लोकेशन से कि यहाँ पे इस लोकेशन पे वापस से वो चीज़ हासिल हो सकती है। तो भाई मैं बस इसी चीज़ को चेक करना है था। तो यहाँ पे आवाज़ सेम डिट्टो वैसी है जैसे पहले सुनाई दिया करती थी। चीज़ें सेम डिट्टो वैसी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। फाइनली मेरे को निकलना चाहिए, लेकिन मैंने जो चीज़ सोची थी वो चीज़ नहीं हुई है। इतनी देर मैंने एक्सप्लोर कराया, उसका रीज़न है भाई। हे राम, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने जान बचा लिया आज। आवाज़ भाई मेरी गाड़ी तक सुनाई दे रही है यहाँ पे।
मेरे घबराने से काम नहीं चलेगा उस चीज़ को अगर सामने करना है तो। अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि यार मैं जो है बातें या कहानी बना ही रहा हूँ तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लोग इतनी देर देखा है, इतनी देर वॉच किया है, उसके लिए थैंक यू। बट स्टिल नेक्स्ट टाइम प्लीज़ वीडियो को वॉच मत करना यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हार्डली कि अगर आप लोगों को मेरा ही नहीं किसी और का भी ऐसा रिस्क लेना, अगर आपको लोगों को मजाक लगता है तो प्लीज़ यार आप ये सारी चीज़ें उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसकी वीडियो देखना ही मत प्लीज़। मैं व्यूज़ के लिए इतना सब कुछ नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशन है, काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोला है यार कि भाई आप इस लोकेशन पे जाओ, आपका भाई आ गया भाई। आप लोगों के लिए मैंने इतना कर दिया, अब आप लोग मेरे लिए कितना करते हो ये चीज़ देखने वाली होगी। बट स्टिल मेरे को अब यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैंने उस चीज़ को सामने से देख लिया है और अब जो है वो चीज़ ज़्यादा असर करे मेरे पे। मैं अकेला हूँ, कुछ कर भी नहीं पाऊँगा, ना कुछ सोच पाऊँगा। एक सेकंड के लिए सांस अटक सा गया था बट स्टिल ऊपर वाले ने मेरे मालिक ने साथ दिया है। रास्ते की आवाज़ आ रही है भाई, कैसा रास्ता है। स्टिल इसमें मेरा कुछ बोलना नहीं है और आप लोगों को देखना है कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या बनाया हुआ है क्या करा हुआ है। और एक अहम बात जो सबके लिए बोलूँगा कि भाई जो भी ये काम कर रहा है वो प्लीज़ ये शराब का सेवन करके किसी भी लोकेशन पे ना जाए, ये ही नहीं किसी भी लोकेशन पे ना जाए जो किसी के धर्म का अपमान हो या कुछ और। आज की वीडियो के लिए इतना ही कुछ था, मैं निकलता हूँ यहाँ से और कैमरा मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरा हाथ जो है दर्द करने लग गया बहुत ज़्यादा तरीके से, मैं इसको होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, जो सच था वो दिखाने की कोशिश करिए, बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो आप सबको ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आने वाली लाइफ के लिए। लव यू ऑल, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।